अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज अपडेट में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए आज की अहम अपडेट्स पर डालते हैं एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में मौजूद रहने और कानून साजी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव तशद्दुद केस में समाजी कारकुन और वकील सुधा भारद्वाज को मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत को चैलेंज करने वाली कौमी जांच एजेंसी की अपील मुस्तरद कर दी। समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मंशियात की लत को संजीदगी से लेते हुए हुकूमत इसके खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रही है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना ने हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर खुशी का इजहार किया और दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। अपोजिशन पार्टियों के अरकान की हंगामाराई की वजह से ऐवान बाला राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के साबिक कमिश्नर परमबीर सिंह पर महाराष्ट्र में दर्ज मुजरिमाना मुकदमात की तहकीकात सीबीआई से करवाने का इशारा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के बल्दियाती इंतखाबात में ओबीसी के लिए रियासती हुकूमत के ऑर्डिनेंस के जरिए 27% रिजर्वेशन के इल्तिजाम पर रोक लगा दी है। आरएसएस के सीनियर लीडर और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बानी इंद्रेश कुमार ने अयोध्या के बाद मथुरा के ताल्लुक से आने वाले बयानात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि आइन और कानूनी तरीकों के साथ साथ जमहूरी तरीके से मथुरा का मसला भी हल होना चाहिए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत खेज कोरोना वायरस के 6,822 नए केसेस सामने आए हैं, जो एक दिन पहले रिपोर्ट किए गए 8,306 केसेस से बहुत कम है। इसी अरसे में 220 मरीज जान की बाजी हार गए। हिंदुस्तान और रूस ने अपने पहले 2+2 डायलॉग और 21वीं सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने खुसूसी और दोस्ताना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म के साथ 28 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिसमें हिंदुस्तान रूस फौजी और टेक्निकी ताउन के मुआहदे में 10 साल की तौसीह का मुआहदा भी शामिल है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।